नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय से संबंधित 90 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं पहले जो है एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकोगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लास्ट तक जो है हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय। तो ये जो शिवराज विजय है इसका मंगलाचरण लिया गया है, तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, श्रीमद् भागवत पुराण से जो ये लिया गया है। ग्रंथकार जो इसके अंबिका दत्त व्यास जी है और इन्होंने सर्वप्रथम शिवराज विजय के मंगलाचरण में भागवत पुराण के 2 सूक्तियों को उद्धृत किया है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2005 में, तो इसमें जो है ये पूछा गया था। तो इस तरीके से आप जो किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे आपको जो क्वेश्चन है ये वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है शिवराज विजय से मंगलाचरणम उद्धृतम अस्ति। शिवराज विजय का मंगलाचरण लिया गया है, तो कहाँ से ये लिया गया है? तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भागवत पुराण से लिया गया है। यूपीपीएससी का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। पहले जो है क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था और इसमें जो है क्वेश्चन संस्कृत में पूछा गया है। तो 2018 में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के रचनाकार। तो शिवराज विजय के जो रचयिता हैं, रचनाकार, ये कौन हैं? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। और ये भी जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है, सभी जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के रचयिता। तो इसके रचयिता कौन है? ये रहेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के लेखक। लेखक कौन है? तो यह है अंबिका दत्त व्यास। दोस्तों, क्वेश्चन वही है लेकिन उसके पूछने का तरीका प्रत्येक एग्जाम में बदल दिया गया है, तो आपने जो है ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ कहाँ किससे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सूर्योदय वर्णन से। तो सूर्योदय वर्णन से जो शिवराज विजय है पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा जो रचित है, इसका प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है। तो किससे इसका आरंभ होता है? शिवाजी की शूरता के वर्णन से, सूर्योदय वर्णन से, गौर सिंह के वर्णन से या अफजल खां के वर्णन से? तो सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सूर्योदय वर्णन से। तो शिवराज विजय जो गद्य काव्य इसका आरंभ होगा सूर्योदय वर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल। क्वेश्चन वही है लेकिन उसकी जो लाइनें हैं उनमें थोड़ा ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया है। कथानक के प्रारंभ का काल, तो ये जो है प्रातः रहेगा। 2 बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है शिवराज विजय से काव्यस्य सम आरंभो भवति। सम आरंभो भवति, क्वेश्चन वही है, तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, सूर्योदय वर्णन, सूर्योदय के वर्णन से। और ये भी जो क्वेश्चन 2015 में जीजीसीआईसी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है कौन सा विशेषण सूर्य का एक इनमें से नहीं है? तो कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन ए, गुरु सेवन है पटुहु।
अगला क्वेश्चन है पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल हैं, तो कौन सा है? बिहारी विहार, सावंत नाटक, शिव विवाह या भारत भारती। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सावंत नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि। तो जन्मभूमि पंडित अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है? तो इनकी जो जन्मभूमि है ये रहेगी जयपुर। और अगर आपने पंडित अंबिका दत्त व्यास वाली जो जीवन परिचय नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में कराया गया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो देवदत्त, राजाराम, दुर्गादत्त या प्रयागदत्त। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो पिता का नाम जान के दुर्गादत्त था। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो किस उपाधि से इनको जो अलंकृत किया गया था? नाइट की, घटिका शतक, लाड या पुरुषोत्तम। तो घटिका शतक, एक घड़ी में 100 शतकों की जो रचना कर देते थे, तो इस कारण से जो इनका नाम ये यहाँ पर घटिका शतक पड़ा है। या इन्हें शतावधान ये उपाधि भी दी गई थी। तो शतावधान भी आपने इसके साथ याद रखना है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में जो व्यास जी जो थे इन्होंने धर्म सभा परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया और श्री तैलंग अष्टावधान के सुख विशेष कहने पर भारतेंदु ने काशी कविता वर्धिनी सभा की ओर से इन्हें भारत रत्न की उपाधि, सो कवि की उपाधि प्रदान की गई थी और अंत में काशी की महासभा में इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली थी। और 1937 में इन्होंने जो साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और संवत 1938 में काशी ब्राह्मण अमृत वर्षिणी सभा से जो इन्हें घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई थी। तो एग्जाम में जो इनकी ये पूछा जाता है कि कौन सी उपाधि दी गई थी, घटिका शतक या शतावधान जो इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए थे। तो किन्हें जो है घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो ये था पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? तो कौन सी उपाधि से इनमें से एक विभूषित नहीं किया गया है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, मीमांसकी। घटिका शतक, शतावधान, साहित्याचार्य इन उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से जुड़ा हुआ है? तो भर्तृहरि से, अंबिका दत्त व्यास से, भभूति से या भारवी से। तो इनका जो संबंध है ये महर्षि अंबिका दत्त व्यास से रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय रचना के नायक। तो शिवराज विजय जो रचना है इसके नायक कौन है? तो महाराष्ट्र केसरी, शिवाजी, औरंगजेब या अफजल खान। तो इस रचना के जो नायक हैं ये रहेंगे महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। दोस्तों यहाँ पर शिवजी है और ये शिवाजी है, तो आपने ये ध्यान से आंसर को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? करुण रस, वीर रस, हास्य या श्रृंगार रस। तो वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है शिवराज विजय का प्रमुख रस। तो श्रृंगार, रौद्र वीर या करुण वीर रस। नेक्स्ट है शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो कौन सी रीति का इसमें प्रयोग किया गया है? गौड़ी, वैदर्भी, लाटी या पांचाली। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पांचाली जो रीति है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। रीतियाँ 4 होती है, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और लाठी। कोमल वर्णों और असाम्यता अथवा अल्प समास माधुर्यपूर्ण रचना वैदर्भी रीति कहलाती है। महाप्राण, घोषवर्ण, ओजगुण संपन्न तथा समास बहुल रचना गौणी कहलाती है।
वैदर्भी और गौणी का सम्मिश्रण पांचाली रीति होती है और वैदर्भी और पंचाली का सम्मिश्रण लाटी रीति होती है। तो इस प्रकार ये 4 रीतियां हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय काव्य की रीति। तो इसकी रीति कैसी है? पंचाली, वैदर्भी, गौड़ी या शौरसेनी? तो ये रहेगी पांचाली। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ तीर्थ के देवता। सोमनाथ तीर्थ के देवता इनमें से कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, राम या महादेव? तो महादेव जा रहेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा गोपीनाथ इनमें से एक है। तो शिवाजी के मित्र, अफजल खां के दूत, हनुमान मंदिर के पुजारी या रघुवीर सिंह के गुरु? तो गोपीनाथ जो है ये रहेंगे अफजल खां के दूत। राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये जो शिवाजी जो है इनके बाल मित्र का नाम था माल्याश्रीक, और जो राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह हैं। और ग्रांड ऑफ के अनुसार गोपीनाथ को शिवाजी के पास भेजा गया था, और जो कुछ इतिहासकार जो है गोपीनाथ को शिवाजी का दूत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? तो सोमनाथ जो तीर्थ था धूलि में किसने मिला दिया था या किसके द्वारा लूटा गया था? पूछने का तरीका जो है बदल दिया गया, थोड़े शब्दों को जो है फेर बदल कर दिया गया। पूछा वही गया है इसमें कि किसने उसको लूटा या किसने धूलि में मिला दिया, बात एक ही है। तो शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बाबर या महमूद गजनवी? तो ये थे महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय क्या है? तो एक गद्य काव्य है, नाटक है या ऐतिहासिक उपन्यास है? तो ये जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 12 निश्वासों में रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? कथा, आख्यायिका, ऐतिहासिक उपन्यास या निबंध संग्रह है? तो ये है ऐतिहासिक उपन्यास। और अलग अलग जो है वर्ष में ये क्वेश्चन की जो लाइन है उसे घुमा फिरा दिया गया है। क्वेश्चन वही है लेकिन उसकी जो थोड़ी सी लाइन है उसे उसमें फिर जा बदल कर दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? कादम्बरी, शिवराज विजय, हर्षचरित या जयपराजय को? तो क्वेश्चन रहेगा आंसर है ऑप्शन बी, शिवराज विजय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? चंपू, कथा, आख्यायिका या ऐतिहासिक काव्य? तो ये है ऐतिहासिक काव्य। नेक्स्ट है शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो महाकाव्य है, ऐतिहासिक पुराण है, ऐतिहासिक उपन्यास है या ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो शिवराज विजय क्या है? तो ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट है शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया है? नाटक, उपन्यास, काव्य या चंपू काव्य? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिवराज विजय उपन्यास है। नेक्स्ट है शिवराज विजय इनमें से एक है, ऐतिहासिक उपन्यास, चंपू, खंड काव्य या गीति काव्य? तो ये जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। चंपू काव्य कौन कौन से होते हैं? जैसे त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, मदालसा चंपू, सोमदेव सूरी का यश तिलक चंपू, हरिश्चंद्र कृत जीवनधर चंपू, राजा भोज का रामायण चंपू, अनंत भट्ट का भार चंपू और भगवत चंपू। तो ये जो है चंपू है। चंपू काव्य क्या होता है? जिस रचना में गद्य और पद्य का समान भाव से तथा सहयोग पूर्वक प्रयोग किया जाता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू काव्य होता है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू। नेक्स्ट है शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो कहाँ के ये प्राध्यापक थे? कानपुर, पटना, दिल्ली या जयपुर? तो ये थे पटना के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है? 10, 12, 8 या 6? तो इसमें रहेंगे 12 निश्वास। और 3 जो है इसमें विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं, तो टोटल या 12 निश्वास हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या 3, 4, 7 या 12? तो ये है 12, विराम है 3। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में कुल निश्वास 11, 12, 13 या 14? और ये जो क्वेश्चन है 2005 में आया था, तो इसमें रहेंगे 12। नेक्स्ट है शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 20, 18, 19 या 20? ये जो है 2010 के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो सी आंसर है ऑप्शन डी, 12। शिवराज विजय में निश्वास संख्या कितनी है? 14, 15, 12, 16? और ये 2004 के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ सी आंसर है ऑप्शन सी, 12। दोस्तों जो क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो में सारे जितने भी शिवराज विजय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। शिवराज विजय विभक्त है सर्गों में, खंडों में, उल्लासों में या निश्वासों में? तो शिवराज विजय निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है निश्वासों में, उच्छ्वासों में, अध्यायों में या खंडों में? तो निश्वासों में विभाजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में समाहित है? 5, 8, 3 या 4? तो संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में विभक्त है? तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ ऑप्शन सही नहीं है, तो 12 जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसमें कितने हैं? तो 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा षोडश वर्ष देशीय कंबुकंठा आयत ललाट है सबाहु विशाल लोचन है? तो यह विशेषण किसके लिए आया है? तो ये सभी जो है यहाँ पर ये विशेषण किसके लिए आए हैं? रघुवीर सिंह, शिवाजी, गौर सिंह या श्याम सिंह के लिए? तो ये जो सभी विशेषण है ये गौर सिंह के लिए आए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय गौर सिंहास्ती। शिवराज विजय में गौर सिंह है 18 अष्टादश वर्षीय, षोडश विंशति या पंचविंशति? यहाँ पर ये पंच होगा, पंचविंशति वर्षीय। तो गौर सिंह की आयु कितनी थी? तो इनकी जो है 16 वर्षीय रहेगी। और एग्जाम में जो है गिनती भी पूछ ली जाती है, तो अष्टादश 18, षोडश 16, विंशति 20, पंचविंशति 25। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीज आरोपण किन के द्वारा किया गया था? तो यवन शासन का बीज आरोपण महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन या अलाउद्दीन के द्वारा? तो ये था शहाबुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में यवन राज का बीज आरोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन या मोहम्मद गौरी ने? तो ये था शहाबुद्दीन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था, तो किस लिए आक्रमण किया था? भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या इन सभी के लिए? तो इनके द्वारा जो है ये भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा विपर बालिका
अपहर्ता यवन का वध इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ब्राह्मण बालिका के अपहरण करने वाले यवन का वध श्याम सिंह के द्वारा, गौर सिंह के द्वारा, ब्रह्मचारी गुरु या शिवाजी के द्वारा? तो इनका जो वध है ये गौर सिंह के द्वारा किया गया था। एक जो यवन गुप्तचर बीजापुर से पत्थर लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसने विपर बालिका का अपहरण किया, किंतु वह कन्या एक आश्रम की अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य अर्थात गौर सिंह और श्याम सिंह के द्वारा बचा ली गई और 20 वर्षीय यवन गुप्तचर 16 वर्षीय गौर सिंह के द्वारा मारा गया। अतः विपर बालिका अपहरणकर्ता यवन का वध गौर सिंह ने अपनी चंद्रहास तलवार से किया था। एग्जाम में तलवार का नाम आ सकता है, चंद्रहास तलवार रहेगी। नेक्स्ट है, शिव राजविजय में एक विपर कन्या का अपहरण किया गया था, तो किनके द्वारा? यह कौन थी? द्रविड़ों ने, एक यवन बालक ने, जंगली जाति के लोगों ने या आर्यों ने? तो एक यवन बालक ने एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्र चूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ क्या है? तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, मुर्गा खाने के पाप से, या लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, ताम्र चूड़ भक्षण पातकेन का जो अर्थ है ये लिया गया है मुर्गा खाने के पाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिवराज विजय के स्तंभ में क्या एक सही नहीं है? तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर सही इनमें से नहीं है। इसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, नायक शिवाजी हैं, 13 निश्वास हैं और ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो ये कौन सा जो कथन है यहाँ पर गलत है? 13 निश्वास है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। इसमें 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो इस तरह से 12 निश्वास हैं। अगला क्वेश्चन है, विपर कन्या की उपमा दी गई है, तो किससे उपमा दी गई है? लक्ष्मी देवी से, पार्वती देवी से, सरस्वती देवी से या दुर्गा देवी से? तो विपर कन्या की जो उपमा है ये सरस्वती देवी से की गई है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? विक्रमादित्य के समय में, युधिष्ठिर के समय में, चंद्रगुप्त के समय में या अशोक के समय में? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ जो ऑप्शन है रहेगा बी, योगराज ने पहली बार समाधि युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त या राजा हर्षवर्धन के? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? पुनः अर्थात दोबारा, तो पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य के समय में, भोजराज के समय में या पृथ्वीराज के समय में? तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पहले युधिष्ठिर के समय में और दोबारा विक्रमादित्य के समय में। नेक्स्ट है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? कुसुमदेव, अंबिकादत्त व्यास, माधव भट्ट या गोविंद दास ने? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, अंबिकादत्त व्यास ने। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? दैसिक, प्रादेशिक, कालिक या राष्ट्रीय? तो इसमें रहेगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? श्याम बटु, गौर बटु, गुरुजी या बालिका? तो शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला जो है ये गौर बटु है। राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है अफजल खां को मारने के बाद वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य इनमें से किसे सौंपा था अफजल खां को मारने के बाद? गौर सिंह, सेनापति, माल्यश्री या सचिव? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, माल्यश्री को ये काम सौंपा गया था। नेक्स्ट है अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृतियों अपि लोक विनाश हेतु शमशान अगण्य इव। तो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं इसका संबंध इनमें से किससे है? शिवराज विजय, उत्तरामचरित, कादम्बरी या दस कुमार चरित से? तो यहाँ जो इसका संबंध है ये शिवराज विजय से है। नेक्स्ट रहेगा शिवराज में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चित्र चित्रण है? तो किसका और यहाँ पर चित्र चित्रण है? भैरव सिंह, राम सिंह, गुजराल सिंह या मोहन सिंह? तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी, राम सिंह। तो क्वेश्चन है यहाँ शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या बिहार? तो इसमें महाराष्ट्र की घटना का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय में वर्णन है तो किन का वर्णन है? भगवान शिव का, शिवाजी महाराज का, व्यास का या विजय कुमार का? तो और ये जो है क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2016 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौर बटु, श्याम बटु, सेवक या इनमें से किसी को भी नहीं? तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश दिया गया था। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गौर बटु का परिचय। गौर बटु का परिचय, वह शिवाजी के सेनानी हैं, आश्रम में निवास करने वाले विद्यार्थी हैं, श्याम बटु का बड़ा भाई है या एक संन्यास्त ब्रह्मचारी है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, आश्रम में निवास करने वाला एक जो है विद्यार्थी है गौर बटु। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बाबर, औरंगजेब, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी ने? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो सी आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी या बाबर? तो ये थे महमूद गजनवी। नेक्स्ट है कार्यम व साधेयम ध्येयम पातियम, यह सरगर्भित प्रतिज्ञा किनके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, सूक्ति जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्यम व साधेयम ध्येयम पातियम, तो ये प्रतिज्ञा इनमें से किनके द्वारा की गई थी? राम, दुष्यंत, अर्जुन, शिवाजी के द्वारा? तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा है ये शिवाजी के द्वारा की गई थी कि कार्यम व साधेयम ध्येयम पातियम, किया तो कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो शिवाजी की ये प्रतिज्ञा थी। नेक्स्ट है कार्यम व साधेयम ध्येयम पातियम उक्ति, पृथ्वीराज, शिवाजी, युधिष्ठिर या सरदार पटेल? तो ये है शिवाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय वीरता सीमंतिनी, सीमंत, सुंदर, शानदार, सिंदूर दान, देदीप्यमान, दंडक है? तो यहाँ पर ये जो सूक्ति जो आई है, बात जो आई है, ये किन के बारे में है? गौर सिंह हैं, योगीराज हैं, शिववीर हैं या श्याम सिंह हैं? तो ये जो उक्ति है यहाँ पर शिववीर के बारे में आई है और यूपीएससी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है ध्यान अवस्थित भुवाधिश्री न ज्ञायते कालवेगा है। यहाँ पर ये बीज आय सूक्ति है
तो ये जो उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? उत्तरामचरित, कादम्बरी शिवराज विजय या किरातार्जुनीयसी? तो शिवराज विजय से ये उक्ति ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है या किन के द्वारा कही गई है? तो ब्रह्मचारी ने योगीराज के विषय में ये कहा है कि आप जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है सत्यम न लक्षितो मया समय वेग है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेग है, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये योगीराज का है, अर्थात मैंने समय के वेग को नहीं देखा। तो ये कथन जो है योगीराज का है। नेक्स्ट रहेगा दम्भोली घटित इयम रसना या दारुण दान अवदंतो दीर्णयी न दीर्यते, यह पंक्ति उद्धृत है। ये जो पंक्ति कहाँ से ली गई है? दस कुमार चरित, कादम्बरी, उत्तरामचरित या शिवराज विजय से? तो ये शिवराज विजय से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी। और ब्रह्मचारी गुरु का ये कथन है और इसमें क्या कहा गया है कि यह मेरी जिह्वा वज्र से विनिर्मित है, जो भीषण दानवों के वृत्तांत वर्णन में विदीर्ण नहीं हो जाती। तो ये जो है इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? तो शहाबुद्दीन नामक यवन ने इनमें से क्या नहीं किया है? गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या या दिल्ली पर आक्रमण? तो ये जो दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, ये काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट रहेगा कदली दल कुंज। तो यहाँ पर यह पंक्ति जो आई है उपयुक्त गद्यांश किस रचना से संबंधित है? तो ये गद्यांश दिया गया है, इसका संबंध किससे है? कादम्बरी हर्षचरितम, शिवराज विजयम या दस कुमार चरितम? तो ये जो है यहाँ पर शिवराज विजय से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण। तो पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण क्या था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट का होना, पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना, या यवनों का आक्रामक रुख अपना लेना? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद इन दोनों में आपसी फूट हो गई थी, तो यही कारण था पृथ्वीराज चौहान की हार होने का। नेक्स्ट रहेगा शिवराज विजय में कन्याकुब्ज के राजा इनमें से कौन है? शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन या जयचंद? तो ये है ऑप्शन डी। जयचंद को जो है यहाँ पर कन्याकुब्ज के राजा कहा गया है। शिवराज विजय में पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित है। और कन्याकुब्ज जो है ये कन्नौज के राजा, कन्नौज भी से कह सकते हैं, कन्नौज के राजा जयचंद हैं। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज कुतुबुद्दीन भारत का प्रथम सम्राट और शहाबुद्दीन गौड़ देश का निवासी था। और संवत 1087, तो इसमें महमूद गजनी के प्राण त्याग देने पर शहाबुद्दीन ने पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद गजनी के वंशजों को धर्मराज के लोक के का प्रतीक बनाकर 1250 में दिल्ली पर आक्रमण किया, अर्थात उनकी हत्या करके 1250 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन इनमें से था? तो सिंधु नदी पार करके इनमें से कौन सा जो है जगह थी, कौन सा देश था? गजनी, तक्षशिला, काबुल या तेहरान? तो ये था ऑप्शन ए गजनी। तो सिंधु नदी पार करके महमूद गजनी की राजधानी थी गजनी। और महमूद गजनी ने अपनी सेना के साथ आकर भारतवर्ष को कई बार लूटा था। और अपने उन्हीं आक्रमणों में एक बार उसने गुजरात देश के आभूषण सोमनाथ तीर्थ, जो सोमनाथ मंदिर है, उसको भी लूटा था। और यहाँ से जो है बहुत से रत्न राशि लेकर 200 मन की स्वर्ण की श्रृंखलाओं को जो है काफ़ी जो है उसने यहाँ से लूटपाट जो है की थी। सिर्फ आपको बस चीज़ नहीं याद रख लेना है।
नेक्स्ट रहेगा महमूद गजनी इनमें से निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? बुखारा, यरूशलेम, ताशकंद या गजनी के? तो ये थे गजनी के। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की थी। तो क्या प्रार्थना की गई थी? विद्या अध्ययन कराने की, अपने आश्रम में आने की, उपदेश देने की या राजनीति सिखाने की? तो ये थी अपने आश्रम में आने की। नेक्स्ट है शिवराज विजय अवलंबो रोल कदम्बस्य कहा। तो रोल कदम्बस्य का है, तो ये इसमें से कौन है? तो यहाँ चंद्रमा, नक्षत्राणी, सूर्य है या आकाश है? तो यहाँ जो आंसर है ये है ऑप्शन सी। तो सूर्य के बारे में ये वर्णन हुआ है। तो ये जो विशेषण जो है यहाँ पर अवलंबो रोल कदम्बस्य, तो ये जो है भगवान सूर्य के लिए आया है। अरुण जो होता है, अरुण का मतलब होता है लोहित, लाल, लाल वर्ण का, और लाल वर्ण का कौन होता है? सूर्य। नेक्स्ट है दम्भोली शब्द का अर्थ। तो ये जो दम्भोली जो है यहाँ पर, इस शब्द का अर्थ क्या है? वज्र, पाषाण, कमल या भ्रमर? तो दम्भोली का जो अर्थ है ये वज्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन्हें से तात्पर्य है। तो इन्हें से, इनमें से क्या तात्पर्य है? सेवक, स्वामी, गुलाम या पापी? तो इन्हें से मतलब यहाँ पर स्वामी से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा चंद्रहास का अर्थ। चंद्रहास का अर्थ क्या है? चांदनी के समान हास वाला, तलवार, उदीयमान चंद्र या चंद्र का उपहास? तो यहाँ पर जो चंद्रहास है ये तलवार से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती अर्थ का अर्थ। तो इसका मतलब क्या होता है? सतीतव, तीर्थ सहित, तीर्थ के योग्य या सहपाठी? तो इसका मतलब सहपाठी होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, साथ पढ़ने वाला। नेक्स्ट है नेदियसी का अर्थ क्या है? नेदियसी का अर्थ अत्यंत समीप में, नदी के तल में, न देने के अर्थ में या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है अत्यंत समीप में। और गांव का विशेषण है अति निकट के ही गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यायाजुक शब्द का अर्थ? यात्राशील, भ्रमणशील, दुराचारी या यज्ञशील? तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, यज्ञशील से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा।